हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा जो मैथ्स का लेक्चर है वो है मैट्रिसेस पार्ट 3। तो मैट्रिसेस पार्ट 3 में आज मैं आपको मैट्रिसेस पे बेस कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, कुछ आपको थ्योरम्स यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो थ्योरम्स और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे जितने भी मैंने अभी तक मैट्रिक्स की डेफिनेशंस बताई, टाइप ऑफ मैट्रिसेस बताई, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई, उन्हीं पे बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले मैट्रिसेस के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को देखिएगा, ताकि आप जो भी मेरी आज क्लास है उसके क्वेश्चंस और उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स या थ्योरम्स हैं वो आप लोगों को समझ में आए। तो इससे इनको करने से पहले आप मेरे पीछे के लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा। तो आज का लेक्चर जो है मेरा मैट्रिसेस पार्ट 3, तो उसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ थ्योरम्स या कुछ चीज़ें कैसे प्रूव की जाती हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो देखिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स। तो कह रहा है शो करिए कि नल मैट्रिसेस क्या होती है, सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। ये प्रूफ हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो नल मैट्रिसेस जो होती है, हमें नल मैट्रिसेस हमें पता है, हमने पढ़ा था इसके पहले लेक्चर्स में पढ़ा था कि नल मैट्रिसेस होती है जिसके सारी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। नंबर ऑफ रोल्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एलिमेंट्स आर ऑल जीरो, ठीक है। तो देखिए हमने एक मैट्रिक्स ए कंसीडर की है, ए इक्वल्स टू ए आई जे इज अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम पहले कंसीडर कर रहे हैं कि जो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं वो क्या है, सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो ये हम कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये सब प्रूव करना है कि अगर हम उसको इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक भी ले रहे हैं या स्क्यू सिमेट्रिक भी ले रहे हैं तो लास्ट में हम प्रूव करना है कि ये मैट्रिसेस क्या होगी, नल मैट्रिसेस होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इससे पहले हमने डिफिनेशन में डिफाइन किया है। तो उसमें क्या होता है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज दैट इज ए आई जे। आई जे एंथ एलिमेंट किसके इक्वल होगा, जे आई एंथ एलिमेंट के इक्वल होगा सारे आई और जे के लिए, फॉर ऑल आई एंड जे। दिस इज नोन एज इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस में हमें पता था कि क्या होती है उसकी डेफिनेशन, ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज दैट इज ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई for all I and j. This is the definition of antisymmetric matrix and this is the definition of symmetric matrices, ठीक है। इन दोनों को हमने इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक हम कहें या एंटी सिमेट्रिक कहें, दोनों की डेफिनेशन एक ही है। हम स्क्यू सिमेट्रिक कहें या एंटी सिमेट्रिक कहें, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, देखिए ए आई जे एन ए आई जे इक्वल टू ए जे आई एंड ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। देन यहाँ से हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस ए जे आई इक्वल टू ए जे आई। तो देन इसको हम यहाँ लेकर आएंगे आर एच एस में, तो ये 2 ए जे आई इक्वल टू 0, देन ए जे आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे। यहाँ से आएगा देखिए, तो ए आई जे एंथ एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। सारे आई और जे एलिमेंट्स के लिए ए आई जे जितने भी एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये कौन सा केस होता है जिसमें सारे एलिमेंट 0 होते हैं, नल मैट्रिसेस का केस होता है। तो जो हमने मैट्रिक्स स्टार्टिंग में कंसीडर करी तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, हमारी नल मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया कि जो भी हमारी मैट्रिक्स है अगर वो सिमेट्रिक भी होगी स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी तो वो मैट्रिसेस क्या होगी, नल मैट्रिसेस होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है प्रूफ दैट। देखिए हम यहाँ पे क्या प्रूफ कर रहे हैं, अगर ए एंड बी क्या है, एक सिमेट्रिक, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो उनका एडिशन भी क्या आएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डेफिनेशन ये होती है, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज एंड बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज फॉर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देन हम क्या करेंगे, ए एंड बी को क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिसेस की कंडीशन थी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ए ट्रांसपोज की जगह ए रख देंगे हम यहाँ पर एंड बी ट्रांसपोज की जगह यहाँ पे हम बी रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो क्या यहाँ से क्या हमें क्या फाइनल रिजल्ट मिला कि ए प्लस बी अगर हम होल का ट्रांसपोज करेंगे
वो ए प्लस बी के इक्वल आएगा। तो ये क्या, ये किसकी कंडीशन है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस की कंडीशन है। तो हमारी ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या होगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर है, अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की कंडीशन क्या होती है, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन को हमें इस पे अप्लाई करते हुए हमें प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए, हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमें गिवन दिया है कि ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज फॉर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देन इसका हम होल ट्रांसपोज करेंगे, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इसको हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये किसके इक्वल होगा, अगर हम किसी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करते हैं, अगर हम उसको ओपन करेंगे तो अब क्या होगा, बी पहले आ जाएगा। तो ये अलग अलग करेंगे तो इसको लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। बी ए ट्रांसपोज को हम यहाँ पे ओपन करके लिखेंगे तो ये आएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए ये क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो बी ट्रांसपोज की जगह बी लिखा और ए ट्रांसपोज की जगह ए माइनस ए बी। देन इसको यहाँ पे हमने माइनस यहाँ पे बाहर ले लिया तो ये आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ से क्या आया देखिए, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। So this is the condition of skew symmetric matrix. From this result we see that the matrix AB minus BA is a skew symmetric matrix. ठीक है, ये हाँ यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए थर्ड हमें यहाँ पे प्रूफ करना है AB plus BA is a symmetric matrices। ठीक है, AB plus BA is a symmetric matrix, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। तो इसी तरह सिमिलरली हम इसे भी प्रूफ करेंगे। ये वाला प्रूफ आप लोग खुद करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि ये ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिसेस आप लोगों का आया या नहीं। रिजल्ट मुझे यहाँ पे बताइएगा, प्रूफ करके बताइएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है, आप लोगों का ये प्रूफ हुआ या नहीं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वेरीफाई हुआ या नहीं। ठीक है, ये इसको आप लोग खुद करिएगा। देन उसके बाद हम देखिए एक दूसरा हम प्रूफ दैट यहाँ पे करते हैं इसके आगे नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर अब हम एक नई चीज़ यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स कंसीडर करनी है। एक ए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स हमें यहाँ पे कंसीडर करिए। देखिए तो हम ए को लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं देखिए, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हम इसको हमने कंसीडर किया है पी, देन हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमने कंसीडर किया है क्यू। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने पी लिखा है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमने क्यू लिखा है, इसको हमने से। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे पी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमें कंडीशन यहाँ से प्रूफ करनी है। तो इसको प्रूफ करते देखिए, तो सिमेट्रिक कंडीशन की कोई भी मैट्रिक्स है, अगर वो सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे पी मैट्रिक्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको हम लिख रहे हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अभी हमें इसका पूरे का ट्रांसपोज करके देखना है। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये ठीक है, तो इसको हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए, अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें जो रिजल्ट मिले उसे हमें फिर से ट्रांसपोज करें तो हमें उसके बाद क्या मिलती है, सेम मैट्रिसेस मिलती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ
ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल आ गया है, पी के इक्वल आ गया। देखिए हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी। तो ये क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये पी हमारी जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस आ गई। अब उसके बाद देखिए क्यू के लिए हम कंसीडर करते हैं। देन क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये आ जाएगा हाफ ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ ए ट्रांसपोज माइनस ए। तो दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो दिस implies Q transpose equal to minus Q. So this is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आ गया। तो Q हमारी क्या आ जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। इसलिए therefore A equals to P plus Q, इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो हम नीचे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एनी मैट्रिक्स ए इज एक्सप्रेसिबल as the sum of asymmetric and skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix। ठीक है, तो क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। तो ये सिर्फ कौन सी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो गया। देन इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a matrix has 12 elements, what are the possible orders it can have। तो देखिए ये कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स यानी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को मिला के हमारे इसमें 12 एलिमेंट्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कोई मैट्रिक्स हमारी m/n मैट्रिक्स है, यानी उसमें m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसमें उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, mn एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं, यानी रो और कॉलम की प्रोडक्ट करके हमारा 12 आना चाहिए, तो वो उस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो देखिए अगर हमें इस 12 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर बताना है, तो हमें 12 के फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। देखिए तो हम 12 के फैक्टर देखिए क्या हो सकते हैं, 4 3s are 12, then 3 4s are 12 and 2 6s are 12 and 6 2s are 12। और क्या सकता है, देखिए 12 1s are 12, 12 1s are 12 and last 1/12। ठीक है, तो 12 के हमारे लगभग कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 रो 3 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, 2 रो 6 कॉलम, 6 रो 2 कॉलम, 12 रो 1 कॉलम एंड 1 रो 12 कॉलम। तो 12 के हमारे लगभग कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। तो 12 एलिमेंट्स
के से मिलके जो भी हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो लगभग इन ऑर्डर्स की मैट्रिक्सेस होगी। कितने पॉसिबल उसके ऑर्डर हो सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर हमारा देखिए, अगर सिमिलरली देखिए, अगर हमारे से पूछा जाता 6 एलिमेंट्स की मैट्रिसेस, then find possible order। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स है तो हमें ऑर्डर कैसे फाइंड करना होगा। 6 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। 3 2 जा 6, 3/2 एंड 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 1 6 जा 6। ठीक है, तो 6 के इतने फैक्टर्स हो सकते हैं, 3 2 जा, 2 3 जा एंड 6/1 एंड 1/6। तो 6 एलिमेंट्स की करस्पॉन्डिंग हम इतने सारे पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिसेस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद देखिए हम यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद देखिए हमें 2 मैट्रिसेस हैं, उसमें हमें दी गई है, इक्वेट करें हमने उस मैट्रिक्स को। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z and w such that, अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी थ्योरम पढ़ते हैं, तो उसके एग्जांपल से, उसके क्वेश्चंस करने से हमें कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ चीज़ें जो भी मैंने अभी तक बताई हैं वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो रही होंगी। तो देखिए इसके बाद तो हमें एक मैट्रिक्स दी है x - y, 2x - y, 2z plus w and 2x plus w। तो ये है 5 3 12 एंड देन 15। ओके, तो देखिए अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स, हमें 2 इक्वल मैट्रिसेस हमें दिए, 2 मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो क्या होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे x - y है तो ये किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। a11 a11 ये 5 के इक्वल होगा। 2z plus w किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। 2x - y किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल होगा। 2x plus w किसके इक्वल होगा, 15 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें x y z w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम इक्वेट करते हैं, देखिए x - y इक्वल्स टू 5 एंड यहाँ से इसको इक्वल करते हैं 2x - y इक्वल टू 12, 2x - y इक्वल टू 12 एंड यहाँ से देखिए 2z plus w इक्वल टू 3 एंड 2x plus w इक्वल टू 15। तो यहाँ से इनको सॉल्व आउट करते हैं, देखिए माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -x इक्वल टू -12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 -7। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू 7 आ गई। आप देखिए इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं इस इक्वेशन में, तो दिस इम्प्लाइज ये 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस w इक्वल टू 15। तो w इक्वल टू 15 माइनस 14, w इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से w की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब देखिए इसमें रखते हैं 2z प्लस w इक्वल टू 3। तो यहाँ से 2z प्लस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ से 2z इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारी z की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। अब इसमें एक चीज़ छूट गई, देखिए y रह गया। x माइनस 5 y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 प्लस सॉरी y निकाला ना यहाँ से, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू x माइनस 5, तो y इक्वल टू 7 माइनस 5, y इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2। ठीक है, अगर आप लोग देखिए, अगर हम कोई पर्टिकुलर इक्वेशंस अगर हम सॉल्व करते हैं, उससे हमारी जो x y z की वैल्यूज आती हैं, अगर हमें कहीं पे कंफ्यूजन है कि हमारा आंसर अगर कहीं पे रॉन्ग आ रहा है, तो हम यहाँ से उसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए हाउ टू चेक,
देखिए यहाँ पे, देखिए हम उसको चेक कैसे कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि हम अपने आंसर को चेक कैसे कर सकते हैं। हाउ टू चेक अवर आंसर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब देखिए हमारा ये वैल्यू 5 आ रही नहीं आ रही, देखिए हमारी x की वैल्यू कितनी आई 7 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई देखिए 2, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, तो ये हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, ये सही है, यानी x और y की वैल्यू हमारी सही है, सही आ रहा है हमारा आंसर। देखिए उसके बाद देखिए 2z प्लस डब्लू इक्वल्स टू 3, ये है। अब देखिए 2z प्लस डब्लू, 2 मल्टीप्लाई प्लस z कितना है 1, आंसर से हमारा 1 आया, प्लस डब्लू कितना है देखिए 1, तो ये कितना आ जा रहा है 3, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमारा है लास्ट एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या होगी, क्लियर हो गया कि हमारा जो हमने कैलकुलेट किया एक्स वाई जेड की वैल्यू वो सारी करेक्ट है, यहाँ से हमने उसको वेरीफाई कर दिया। ऐसे हम और इक्वेशंस में भी अगर वैल्यू रखेंगे तो हमारा सेम आएगा आंसर। देखिए ऐसे दिखेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 12, दिस इम्प्लाइज 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है देखिए 7 माइनस वाई की वैल्यू 2, तो ये कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से भी वेरीफाई होगा कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते, देखिए ये मैट्रिक्स हमें गिवन है तो हमें इसको सिंप्लीफाई करके इसका रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, देन यहाँ पे माइनस cos थीटा sin थीटा, इस cos थीटा को इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा sin थीटा, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा को भी सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम एडिशन कर रहे हैं, दो मैट्रिसेस का हम एडिशन करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एडिशन करते हैं। तो A11 का एलिमेंट यहाँ पे इसके 11 एलिमेंट के साथ ऐड होगा, A12 का एलिमेंट इस 12 एलिमेंट के साथ एडिशन होगा, एंड ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, एंड ये वाला एलिमेंट इसके साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा, देन यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे है ये वाला इसके साथ ऐड होगा तो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ पे माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स क्या है सेम है, cos थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा cos थीटा, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल। एंड आपको लोगों को पता है देखिए एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा शुड बी 1, ये होता है तो हमारी इसकी जगह हम यहाँ पे 1 वैल्यू रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 0 0 1, तो ये हमारी क्या आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको सॉल्व करके हमारा क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। ठीक है, सो सिंप्लीफाई करके अब देखिए इसके बाद है हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मैट्रिक्स ए इफ ए प्लस ये करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है इक्वल्स टू इतना, ये हमारा आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर से सॉल्व करके हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेट जो हमें यहाँ पे ये मैट्रिक्सेस दी हैं उनको हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। लेट दिस इज इक्वल टू बी एंड दिस इज इक्वल टू
सी। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू सी। ये यहाँ से आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको हमने बी लिख दिया, इसको हमने यहाँ पे सी लिख दिया, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम यहाँ से हम ए, तो हम ऐसे मैट्रिसेस को जैसे हम एडिशन करते हैं क्वेश्चन में वैसे नहीं कर सकते, हम इसको बी को यहाँ नहीं ला सकते। तो इसके लिए एक मेथड होगी, देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिंग माइनस बी ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स में हम क्या कर देंगे, माइनस बी को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी देन प्लस माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस माइनस बी। तो ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, माइनस बी ऐड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, देन इसको ब्रैकेट ओपन करके माइनस बी इक्वल टू सी माइनस बी। तो ये दोनों कैंसिल, तो ए इक्वल टू सी माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन यहाँ से हमारा क्या आएगा, ए इक्वल्स टू सी माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से ए इक्वल्स टू, अब देखिए हम यहाँ पे ऊपर से सी से सी की वैल्यू रख देंगे, 3 माइनस 6 माइनस 3 8 माइनस 2 3 माइनस 1 एंड 4। तो यहाँ से ए इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए 3 माइनस 2, इसको इससे माइनस करेंगे, इसके एलिमेंट से 3 माइनस 2 1, एंड देखिए माइनस 6, और यहाँ पे माइनस से कितना आ जाएगा, माइनस 9 एंड माइनस 3 यहाँ पे देखिए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 2 एंड 8 माइनस 4 इज 4। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर यहाँ पे हमारा आ गया। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए। तो ये अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो इसके बाद देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए हमें दी है, -1 2 3 एंड बी मैट्रिक्स हमें दिया है -2 -1 -4, तो हमें यहाँ से प्रूव करना है ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन मैट्रिक्स जो ए दी है उसको हम लिखेंगे। तो वहाँ से हमें ए ट्रांसपोज लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज लिखेंगे। यहाँ से कैसे लिखते हैं, जो भी हमारे नंबर ऑफ रोज हैं उसको हम कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए